दादी भक्तों, जय माता दी। आज हम माँ जीवदानी का दर्शन करने जा रहे हैं और आपको भी सब कुछ दिखाते हुए चलते हैं। और इसी बीच माँ जीवदानी का एक अद्भुत कथा भी सुनाते हैं। महाराष्ट्र के विरार नगर में विराजमान माँ जीवदानी केवल एक देवी नहीं बल्कि चलती फिरती करुणा मानी जाती हैं। लोग कहते हैं जहाँ जीवदानी माँ की मर्जी होती है वहाँ प्रकृति भी उनका आदेश मानती है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो आज भी रेलवे कर्मचारियों और सभी लोग उस कथा से अचंभित हैं। एक बकरे की कथा। बहुत वर्षों पहले एक निर्धन परिवार ने माँ जीवदानी से मन्नत मांगी थी। माँ की कृपा से उनका संकट टल गया। कृतज्ञ होकर उन्होंने एक स्वस्थ सुंदर बकरे को माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। लेकिन माँ ने उसे बलि के रूप में नहीं स्वीकार किया बल्कि अपना सेवक समझकर रखा। उस दिन के बाद एक चमत्कार शुरू हुआ। वह बकरा रोज सुबह अपने आप घर से निकलता, विरार स्टेशन पहुंचता, लोकल ट्रेन में चढ़ता और माँ जीवदानी के दर्शन करता और शाम को वापस लौट कर आता। ना किसी ने सिखाया था, ना ही किसी ने उसे हटाया। लोग ये सब देख के हैरान थे। धीरे धीरे लोगों ने एक बात महसूस की। जब बकरा मंदिर से लौटता तो रास्ते में लोग अनाज लेकर खड़े हो जाते। कोई चावल, कोई गेहूँ, कोई ज्वार बाजरा, कोई पानी। बकरा चुपचाप चला जाता, किसी का कुछ भी नहीं लेता और ना ही कहीं रुकता। लेकिन किसी दिन उसकी थोड़ी बहुत मर्जी होती तो किसी में से थोड़ा सा चावल, गेहूं या पानी कुछ भी पी लेता। लोगों ने यह भी महसूस किया कि जिसके घर का अनाज बकरे ने खा लिया उसके घर में बरकत आ जाती, व्यापार बढ़ जाता, बीमारी दूर हो जाती, उसके सारे संकट दूर हो जाते और जिस दुकान वाले का खा लेता उस दुकान की बिक्री 2 गुनी हो जाती। लोग कहने लगे यह बकरा नहीं, माँ जीवदानी का चलता फिरता आशीर्वाद है। माता रानी ने इसे अपना आशीर्वाद बना के हम लोगों के पास भेजा है। माँ एक बकरे के रूप में ही सही हम गरीबों की मदद कर रही हैं। लोग यही कहते और जहाँ वो बकरा दिखता सब शीश झुका के माता का जयकारा लगाते और प्रेम से उनको कुछ न कुछ खिलाते। लेकिन बकरा अपनी मर्जी से 1 ही 2 जन के थाली से खाता, नहीं तो नहीं खाता था। रेलवे कर्मचारी भी उसे पहचानने लगे थे। ड्राइवर कहते देखो माता का बकरा आ रहा है। भीड़ में कोई उसे धक्का नहीं देता, जैसे सबको डर हो गया था कि इसमें माँ का वास है। सब लोग उसके लिए जगह छोड़ देते। एक दिन दुर्भाग्यवश भीड़ बहुत ज़्यादा थी, अफरा तफरी थी। बकरा प्लेटफार्म पार करते समय मेल ट्रेन की चपेट में आ गया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। लोग स्तब्ध होकर देखने लग गए। कितने लोगों की तो आंखें भर आई। लेकिन उसी समय एक आश्चर्य करने वाला घटना घटित हुई। वह ट्रेन जब दुर्घटना हुई, ट्रेन रुक गई, इंजन बंद हो गया। बहुत कोशिश की गई लेकिन ट्रेन का इंजन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। स्टेशन पर हड़कंप मच गया। बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं चला। दूसरा इंजन मंगवाया गया, यात्रियों को अपने स्थान पर पहुंचाया गया। वो इंजन वहीं छोड़ दिया गया। बुजुर्ग कहते यह वही बकरा है जो रोज माँ जीवदानी के दर्शन करने आता था। माँ की चीज़ यूं ही नहीं जाती। सब समझ गए यह साधारण हादसा नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है। सब लोग डरे डरे से थे। लेकिन
कर्मचारी लोगों का तो अपना काम था, वे इंजीनियर बुलाए, इंजन को चेक करवाया गया, सब कुछ ठीक ठाक, कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन उसके बाद भी इंजन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। बहुत कोशिश किया गया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सब ने पूरी ताकत लगा दी, सब कुछ कर दिया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। तभी एक वृद्ध भक्त ने बोला, माँ को जो चढ़ाया गया था वह माँ का हो चुका था, अब उसका प्रायश्चित चाहिए। किसी ने सुझाव दिया, उसी के बराबर का वजन बकरा अगर माँ जीवदानी को चढ़ाया जाए तो ट्रेन हो सकता है चले। लेकिन ये रेलवे कर्मचारी लोग को कहाँ मानने वाले थे। फिर भी प्रयास उन लोग की जारी थी। जब वे लोग सब कुछ करके थक गए तो किसी के मन में विचार आया, चलो ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन उसके बराबर वजन का बकरा मिलना तो नामुमकिन था। बहुत कोशिश की गई, बहुत कोशिश करने के बाद उसी के वजन के बराबर का बकरा लाया गया और माँ जीवदानी के मंदिर में ले जाके श्रद्धा से अर्पित किया गया। सब ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, माँ अनजाने में अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करना। और माँ तो माँ होती हैं, कितना बड़ा भी पाप किया हो भक्त, माँ तो उसे माफ़ कर ही देती हैं। अगर सच्चे मन से उनसे माफ़ी मांगा जाए तो, प्रायश्चित किया जाए तो। उसी क्षण हुआ एक चमत्कार। जैसे ही बकरा माँ को अर्पित किया गया और इधर इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। लोग काँप उठे, ये क्या हो गया। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। फिर एक साथ आवाज़ गूंजी, जय माता दी। अब सबको विश्वास हो चुका था कि ये सब माँ का ही क्रोध था, जिससे माँ क्रोधित हो गई थी और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ा था। और सबको विश्वास हो गया कि माता में कितनी शक्ति है। तब से आज तक श्रद्धा भाव से जो भी सब लोग माँ के दरबार में जाते हैं और जो भी मांगो वह अवश्य पूरा होता है। श्रद्धा में अपार शक्ति होती है। माँ अन्याय सहन नहीं करती। माँ जीवदानी सजीव शक्ति हैं, सिर्फ मूर्ति नहीं। इसलिए आप लोगों को जब भी टाइम मिले आप अवश्य माँ जीवदानी का दर्शन करिए और जो भी मांगेंगे वह अवश्य पूरा होगा। इस कहानी के साथ ही भक्तों हम माता जीवदानी के मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी आपको देखिए पहाड़ों पर ही माँ जीवदानी के मंदिर दिखाई देगा। अभी हम लोग नीचे हैं, यहाँ से देखिए ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा पहाड़ दिख रहा है। वहाँ पे माता जी का मंदिर है, बहुत ही ऊंचा है। यहाँ से हम लोगों को लगभग 1600 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है। देखिए भक्तों वो माता जी का मंदिर है। माता रानी का एक बार जयकारा लगाइए, जय माँ जीवदानी। अब हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए अभी गाड़ी से नीचे निकलकर हम आप लोगों को दिखाते हैं माता जीवदानी का मंदिर। देखिए हम लोग अब आ गए हैं नीचे। ये देखो यहाँ से कितना ऊपर है, इतना ऊपर चढ़ के अब हम लोगों को जाना है माता रानी का दर्शन करने। यहाँ पर लगभग 1600 सीढ़ी है। आराम से बैठते हुए चढ़ेंगे, बच्चे लोग भी साथ में हैं। आराम से अब हम लोग सिर्फ पानी पीते पीते, नींबू पानी, गन्ने का जूस, यही सब लेते हुए चलेंगे। अब जय माता दी।